तो ये आ गया है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 2 ऑफ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 3 मार्क्स वाले पूरे 13 क्वेश्चन किए हैं। उससे पहले हमने 2 मार्क्स वाले किए हैं, एमसीक्यूज किए हैं। तो अब हमारे पास 14 क्वेश्चन है। व्हाई डिड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कोलैप्स्ड इन 1960 में? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो कैसे कोलैप्स हुआ? ठीक है, despite years of stable and rapid growth, not all was well in the post world के अंदर सब well नहीं थे. From the rising cost of the overseas involvement weakened the US finance, thick and competitive strength. जो यूएस के डॉलर हैं वो बहुत ज़्यादा कमांड हो रहे थे, कॉन्फिडेंस में आ रहा था यूएस उस टाइम पे, एंड इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन द रिलेशन इन गोल्ड, बट गोल्ड के अंदर वो अपनी वैल्यू नहीं बना पा रहा था. दिस इवेंचुअली इस चीज़ से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर कोलैप्स हो गया. 15th has explained how Bretton Woods institution inaugurated an era unprecedented growth by Western industries in nation. चलो करो ले. ठीक है, तो देखो आईएमएफ जो है वो मनी दे रहा था उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ को. ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को आईएमएफ मनी दे रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था अपने रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. ठीक है, ग्लोबल स्टेबिलिटी का उनका एम था. ठीक है, एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि सबको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, नॉट ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, इन सबको अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, दे एम दैट टू मेक दिस पॉसिबल दे गेव क्रेडिट लोन्स, उन्होंने लोन्स दिए और वर्ल्ड को एकदम बैलेंस वे में रखा. ठीक है, बैलेंस्ड वे में. बैलेंस मतलब बताऊँ ऐसे होता है बैलेंस ऐसे ज़्यादा होगा. और जापान और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने उसकी हेल्प की इंस्टीट्यूशन के पोस्ट वॉर में रिकन्स्ट्रक्शन एंड हेल्प देम टू हैव स्टेबल इकोनॉमीज. ठीक है, 16th एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, दोबारा पढ़ लेते हैं. ये 1929 से 1930 तक जो ग्रेट डिप्रेशन चला था. ठीक है, 3 पॉइंट्स उसके लिखे हैं, हमने 4 लिखे हैं. देखो तो इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहली बात तो इम्पोर्ट इंडिया के अंदर 1928 और 1930 के बीच में आधा हो गया. इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गए. वीट का प्राइस 50% कम हो गया. ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए. कॉलोनी गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड, और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू की डिमांड को कम करने से भी रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, रेवेन्यू सबको देना पड़ेगा. इस चीज़ से भी रिफ्यूज़ल हो गई. ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट इन द प्री मॉडर्न पीरियड के अंदर सिल्क रूट का क्या सिग्निफिकेंट है इन द फील्ड ऑफ ट्रेड के हिसाब से, कल्चरल एक्सचेंज के हिसाब से और रिलीजन के हिसाब से. ठीक है, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्कवरी जो न्यू सी रूट्स की अमेरिका के अंदर हो सबसे पहले. ठीक है, इट्स 16th सेंचुरी में यूरोपियन ने, ठीक है, सी रूट फाइंड किया था एशिया के अंदर जाने के लिए, और सक्सेसफुली उन्होंने क्रॉस भी किया, अमेरिका तक भी गए. बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जब इस अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, मैं बहुत बार समझा चुकी है, एक बार दोबारा समझाती हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं. तो यहाँ पे हमारा है अमेरिका था, यहाँ पे दूसरे जे थे, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे अमेरिका, और अमेरिका को नहीं पता था कि यहाँ पे और भी कोई दुनिया है. ठीक है, इधर भी लोग रह रहे हैं. तो जब अमेरिका डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक उनका रिलेशन जो है वो कट ऑफ हो रखा था. ठीक है, बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी में बहुत सारे लैंड जो हैं, ठीक है, वो सब ट्रांसफॉर्म हो गए रहने के लिए हर जगह पे. प्रीशियस मेटल पर्टिकुलरली सिल्वर जो है वो माइन से निकाला गया पेरू और मेक्सिको से. इनहेंस्ड यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इन एशिया. 18th क्वेश्चन है हमारे पास, इनॉम्यूरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट्स. सिल्क रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? द नेम ऑफ सिल्क रूट पॉइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड्री चाइलिक सिल्क ऑर्गेज अलॉन्ग दिस रूट. तो चाइनीज़ ने यूरोप के साथ वेस्ट इंडियन मतलब बहुत रूट निकाले थे. हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड बाय सी निटिंग टुगेदर. ठीक है, सी से, एयर से, ठीक है, लैंड से, रेलवे से, इन सब से उन्होंने सिल्क रूट्स निकाले. अर्ली क्रिश्चियन मजहब ट्रेवल्ड थ्रू इट्स रूट टू एशिया डिड अर्ली मुस्लिम्स प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर. ठीक है, मेन फीचर्स 3 मेन फीचर्स बताने हैं हाईलाइट करते हुए. अफ्रीकन पीपल बिफोर द कमिंग ऑफ यूरोपियन के आने से पहले, यूरोप के आने से पहले तो अमेरिका का अफ्रीका का क्या हिसाब था. तो अफ्रीका के अंदर ये था
कि उन्हें पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं था। मतलब उनका ये था कि हमें 2 टाइम की रोटी मिल रही है, हमारे लिए वही ठीक है। हमें पैसे कमा के, ठीक है, माइग्रेट करके इधर-उधर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम वहीं पे पैसे कमाएँगे। और उनकी मेन पैसे कमाने की क्या थी? कैटल। और बल्कि जब यूरोप वहाँ पर आए, तब यूरोपियंस ने अपनी फैक्ट्रीज़ वहाँ पे खोली। ये सोचकर कि अगर हम वहाँ पे फैक्ट्रीज़ खोलेंगे, तो वहाँ के लेबर जो हैं, वो वहाँ काम करने आएँगे और फिर वो अफ्रीका पर अपना वो जमा लेंगे, कब्ज़ा वगैरह। पर अफ्रीका ने सोचा, हम क्यों जाए भैया इनके काम करने पर, हमारे पास अपनी कैटल है, हम उसी से खाएंगे, उगाएंगे, मतलब जो भी अपना करेंगे, धंधा वगैरह चलाएंगे और अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। बट फिर यूरोपियंस को ये चीज़ ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, हमने फैक्ट्रीज खोली है तुम्हारे लिए और तुम आ भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने कैटल के, उन्हें लगा कि कैटल ही इनका मेन फीचर है जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने एक वहाँ पे बहुत सारे कैटल, मतलब सिर्फ शीप वगैरह नहीं, बहुत सारी, तो उन्होंने वहाँ पर ऐसे एनिमल भेज दिए जो कि डिसीज्ड थे। उनके वजह से सारे एनिमल को वो डिसीज़ लग गया और उनकी 90% कैटल, ठीक है, 90% कैटल को उन्होंने तबाह कर दिया। 90% कैटल, ठीक है। अफ्रीका एंड अबंडेंट लैंड, रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन वहाँ की कम थी। फॉर सेंचुरीज लैंड लाइफ स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीका लिवलीहुड, एग्रीकल्चर और एनिमल से ही वो अपने ऑक्यूपेशन को चला के रखते थे। और सबको अपने सेल्फ सफिशिएंट से काम था कि हम अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस वही हमारे लिए बहुत है। पीपल रियली वर्क फॉर अ वेज, सिर्फ पीपल अपनी वेज के लिए वर्क करते। देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स एंड द वेजेस हु कुड बाय, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चरल फ्यूजन का मतलब क्या है? कल्चरल फ्यूजन एक फिनोमिना है जो कि इमर्ज हुआ है दो और मोर कल्चर से, ठीक है। इंटरमिंगल एंड प्रोड्यूस अ न्यू कल्चर, मतलब दो कल्चर मिलके एक नया कल्चर जो बना रहे हैं, ठीक है। इंटेंशनल लेबर है, वो रहती थी वहाँ पे हार्श कंडीशन के अंदर। दिस फोर्स्ड देम टू सीक न्यू, तो जैसे कि अब देखो, एक जगह पे उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को, ठीक है, इंडियंस को, मुस्लिम्स को इकट्ठा करके इंटेंशनल लेवल की तरह काम करने के लिए रख दिया। अब 5 साल तो वो करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद बातें वगैरह भी करेंगे ना आराम से, मतलब बैठे थोड़े ना रहेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता था, तो वहाँ पर इतने सारे बंदे थे, वो अपना कल्चर शेयर कर रहे थे। जैसे जब उन्हें पता लगा दिवाली आ गई, तो दिवाली आ गई, उन्हें लगा भैया दिवाली आ गई तो सब मना रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदूज मना रहे हैं, मुस्लिम तक दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इकट्ठे तो रहना पड़ ही रहा है। तो इस वजह से कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था वहाँ पे, और इसकी वजह से डिफरेंट कल्चर। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो दिवाली मना रहे हैं तो हिंदू भी ईद वगैरह मना रहे हैं, ये सब हो रहा था। गिव्स फॉर एग्जाम्पल हाउ इंडेंचर लेबर सिस्टम लेड टू कल्चरल फ्यूजन। तो देखो, टू ट्रिंडल द एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू लेटेस्ट कार्निवल कॉल्ड होस्से, इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस आर रियली एंजॉयड। तो मोहर्रम जो निकाला गया था, 8 दिन का मोहर्रम होता है, मेरे को नहीं पता वैसे, पंजाबी में सुना था। तो होस्से जो है, इस नाम के वर्कर ने ये सब चलाया, ठीक है। द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रस्ताफरिज्म इज ऑल्सो सेट टू रिफ्लेक्ट सोशल और कल्चरल लिंक्स हुई थी इंडियन माइग्रेट्स। और चटनी म्यूज़िक जो है, वो अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन था पोस्ट इंडेंचर्ड लेबर या एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट अट्रैक्ट द यूरोपियन टू अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर उसे क्या दिखा ऐसा जो इतने अट्रैक्ट होके। तो अफ्रीका के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मिनरल्स और लैंड, ठीक है। पॉपुलेशन वहाँ की बहुत कम सी और लैंड एकदम ज़्यादा है, अबंडेंट लैंड थे। यूरोपियंस वर होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन एंड वाइड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर मिनरल्स। तो यूरोपियंस ये होप कर रहे थे कि वो अपने प्लांटेशन वहाँ पर जाके खोलेंगे, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने शॉर्ट लेबर विलिंग टू वर्कर की, मतलब अगर वहाँ पे लगा लो 100% पॉपुलेशन में से सिर्फ 3-4% पॉपुलेशन जो है वो उनके फैक्ट्रीज़ में काम करने आ रही थी, ठीक है। तो उन्हें कोई चाहता ही नहीं था काम करना, बट दे यूज बहुत सारे मेथड उन्होंने काम किए। टैक्सेस बढ़ा दिए, अब टैक्सेस बढ़ा दिए तो उन्हें टैक्स देने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा ही, ठीक है। इन अफ्रीकन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिड नॉट टेक प्लेस, रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। ऑल्सो अफ्रीकन कल्चर मिलिटरी वीक और बैकवर्ड थी उनकी कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन ऑन 1929 के टाइम पर। तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, प्राइसेस स्लम्प्ड हो गए थे, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। अगर जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए डिमांड कम थी, फार्मर जो है वो एकदम एक्सपैंड वे में प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन कर रहे थे, और उसकी वजह से उनकी मार्केटिंग कंडीशन बहुत ख़राब हुई, ठीक है। 1920 में यूएस ने फाइनेंस की बहुत सारी कंट्रीज़ लोन्स के थ्रू, ठीक है। तो इन द मिड 1920 में यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज से लोन वगैरह दिया, फिर उसने वापस ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसने, ठीक है, मेजर बैंक्स कोलैप्स्ड अलोंग विद द करेंसीज, ब्रिटिश पाउंड
ठीक है। और ये भी चीज़ याद रखना, पहले करेंसीज बहुत ज़्यादा थी पर अब करेंसीज की भी कमी हो गई, करेंसीज कितना अच्छा लग रहा है ना, करेंसीज की भी कमी हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस पार्ट का, हाउ डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 अफेक्टेड द फार्मर इन इंडिया। इंडिया के फार्मर्स ने 1929 का ग्रेट, देखो सबसे ज़्यादा फ़र्क ही फार्मर प्लांटेशन पीजेंट्स को पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि दे आर पुअर। ठीक है, अब उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो सोचो जब रिच पीपल आर सफरिंग, तो सोचो उस टाइम पे हाउ मच पुअर पीपल आर सफरिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो अर्लियन colonial India had become an exporter of agriculture production and import on manufacture great depression की वजह से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया था इन पीरियड में। ठीक है, इस पीरियड में वीट का प्राइसेस इतना गिर गया था, प्रीजन प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हेड। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए थे और पीजेंट्स फेल डीपर इनटू डेब्ट। पीजेंट जो है वो डेब्ट में फंस गए थे, क्योंकि अगर लगा लो पीजेंट ने अपनी ज्वेलरी वगैरह लोन वगैरह लिए, फिर उन सब से उन्होंने सेटिंग की और ज्वेलरी वगैरह जो अपनी सेविंग्स कर रखी थी वो सब उन्होंने काट दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंदर 10 और क्वेश्चंस करेंगे इस ही चैप्टर के। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने MCQ वगैरह कर लिए हैं, वो ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 देख लेना।